गुरुदेव भगवान, आपके श्रीमुख से सुना है कि जिनको भगवत साक्षात्कार हो जाता है उनकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। महाराज जी, जो उपासक अपने गुरुदेव को ही प्रभु मानकर उन्हीं की आराधना या दर्शन करता हो, तो क्या उस उपासक की भी पीढ़ियों का निष्ठान इसमें एक बात देखनी है कि गुरुदेव को परब्रह्म रूप क्या मान रहा है वास्तविक? साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि मान रहा तो फिर और किस परमात्मा के दर्शन करने हैं? और गुरु और इष्ट तो एक ही है। अगर अपने गुरु में भगवत भाव हो गया तो हम तो अपने ब्रह्म के दर्शन करते हैं, अपने ब्रह्म से बात करते हैं। तो ये भाव बना रहेगा ना, मेरे गुरुदेव साक्षात परब्रह्म है। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो वही गति होगी जो इष्ट के दर्शन से होती, वही गुरु के दर्शन से होती। जो इष्ट के ध्यान से होती, वही गुरु के ध्यान से होती है। पर हमारी वैसी निष्ठा बन जाए कि मेरे गुरु साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, ऐसी भावना हो जाए। कृष्णा जी गाजीपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये ध्यान क्या है? क्या नाम या वस्तु पर मन को केंद्रित करना ही ध्यान है? मुझसे महाराज जी ऐसा हो नहीं पाता महाराज जी। लक्ष्य पर पूर्ण एकाग्र हो जाना ही ध्यान है। जो भी हमारा लक्ष्य है, जैसे नाम है, रूप है, भगवान की दिव्य रूप में ध्यानस्थ हो गए। नाम पाहारू दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन भगवान का जब नाम जप करोगे तब भगवान का ध्यान लगेगा। पहले हृदय पवित्र हो, मन एकाग्र हो, तब भगवान के चिंतन में लक्ष्य पर दृढ़ स्थिति हो जाना, एकाग्र हो जाना ध्यान कहते हैं। ध्यानस्थ मतलब बाह्य शून्य, एकदम भगवदाकार वृत्ति। पर उसके लिए साधना चाहिए, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार, तो ध्यान धारणा समाधि। तो हमें चलो इतना कठिन साधन नहीं, पर नाम जप करो, पवित्र आहार करो, गलत आचरण ना होने पावे, पाप आचरण ना होने पावे। धीरे धीरे मन को एकाग्र करो। लक्ष्य से मन हटे, फिर उसे घसीट के लक्ष्य पर लाओ। बार बार ऐसा करोगे तो अभ्यास के द्वारा हमारा चित्त, हमारा मन परमात्मा में लगने लगेगा। परमात्मा में लगना ही ध्यान है, प्रभु में लग जाना ही ध्यान है। एकाग्र, जैसे वैसे भी किसी कार्य के लिए कहते ध्यान पूर्वक कीजिए, तो ध्यान पूर्वक करने का मतलब एकाग्रता पूर्वक कीजिए। आप अपनी वृत्ति को बाहर मत जाने दीजिए, जो कार्य कर रहे हैं उसे ध्यान पूर्वक कीजिए। तो ध्यान का तात्पर्य होता है एकाग्रता, अपने लक्ष्य पर स्थित हो जाना। समझ पा रहे आप? तो नाम जप कीजिए, पवित्र आहार कीजिए, शास्त्र स्वाध्याय कीजिए, सत्संग कीजिए, तो धीरे धीरे हृदय हमारा ध्यान की तरफ जाने लगेगा। महाराज जी, मैं राम जी का नाम जप करता हूँ। तो हाँ, बहुत बढ़िया। तो महाराज जी, कोई मंत्र भी है राम जी के लिए या केवल राम नाम? राम राम जपो, बस राम राम जपो। ये महान सामर्थ्यशाली है। नाम जपते रहो, विश्वास करो और नाम जप करते रहो, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं कि जो 2 अक्षर राम माँ, ये मेरे माई बाप है, इसी से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है। तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, भगवान के नाम में लगो, ठीक है। भगत सिंह जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके एकांतिक प्रवचन सुनने एवं प्रेरणा से भक्ति भाव, भजन व नाम जप के साथ ग्रस्त के दायित्वों का निर्वहन करते हुए सांसारिक इच्छा रखना आध्यात्मिक कल्याण मार्ग में बाधक है क्या? सांसारिक इच्छाएं भी है और भक्ति मार्ग भी शुरू कर दिया। वैसे अध्यात्म का स्वरूप है इच्छा रहित हो जाना, पर हम इच्छा सहित ही अध्यात्म में कदम रखते हैं। अध्यात्म ही हमें इच्छा रहित करता है। सब कोई जो चलता है तो इच्छा सहित ही चलता है, और अध्यात्म का जब रंग छाता है तो इच्छा रहित हो जाता है। तो हमारी जो लौकिक इच्छाएं हैं उनका भी आदर है अध्यात्म में। जैसे भगवान ने कहा, अर्थार्थी
जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। तो संकट निवृत्ति के लिए परम सामर्थ्यशाली सर्वांतर्यामी परमात्मा की शरण लेना, अर्थ प्राप्ति के लिए या परमात्मा को जानने के लिए, और परमात्मा प्राप्त हो गए उन्हें ज्ञानी महात्मा कहते हैं। तो 4 प्रकार के भक्त बताए। तो अर्थ आदि या आवश्यकताओं की पूर्ति परमात्मा से कराने के लिए इच्छा रखना, ये कोई विशेष बाधक नहीं है। बाधक है पर विशेष बाधक नहीं है। और बाधक इसलिए है कि मुझे मुक्त होना है संसार से, तो हर इच्छा का त्याग करना पड़ेगा, या भगवान की प्राप्ति करनी तो हर इच्छा का त्याग करना पड़ेगा। पर अभी भगवान की प्राप्ति की इच्छा जागी नहीं, तो इसलिए जो हमारी वर्तमान की समस्याएं हैं हम वो भगवान से निवेदन कर सकते हैं। वो सर्व सामर्थ्यशाली हैं, हमारी इच्छाओं की भी पूर्ति कर देंगे और हमें परमार्थ का मार्ग भी दे देंगे, हमें भगवत प्राप्ति का भी मार्ग दे देंगे। समझ पा रहे हैं आप? अमरजीत जी प्रयागराज से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि क्या मैं इसी जन्म में अपने माता पिता की सेवा करते हुए भगवत प्राप्ति कर सकता हूँ? कर सकते हो, इसीलिए मानव देह मिला है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये तो मिला ही है। माता पिता में भगवत भाव करके उनकी सेवा करो और नाम जप करो तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर भगवत प्राप्ति करना चाहो तब ना। और यद्यपि संसार को साधन बनाकर भगवान को साध्य बनाना चाहिए, और भगवान को साधन बनाकर संसार साध्य कर रहे हैं। अगर हम संसार मांग रहे हैं तो भगवान को साधन माना और संसार को साध्य माना, जबकि होना ऐसा चाहिए कि संसार की सब भोग सामग्री साधन बन जाए और भगवान हमारे साध्य बन जाए। तो लक्ष्य तो माता पिता की सेवा करके, समाज की सेवा करके,